आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कैंजारो अवक्रिया, जो कि एल्डिहाइड की रासायनिक अवक्रिया है। ये क्षारीय माध्यम में होता है। ऐसे एल्डिहाइड में कैंजारो अवक्रिया संपन्न होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये है कि एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके साथ यदि कार्बन जुड़ा है, कार्बन के पास यदि हाइड्रोजन ना हो तो वो अल्फा हाइड्रोजन विहीन कहलाता है। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं बच्चों। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO। अब देखो CHO एक एल्डिहाइड का पहचान है। CHO यानी एल्डिहाइड का ग्रुप है जिसे फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह कहते हैं। इसके साथ कोई कार्बन ही नहीं है, तो जब अल्फा कार्बन नहीं तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, क्षार विलयन के साथ गर्म करते हैं। क्षार जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए NaOH या KOH, हम NaOH ले लेते हैं तो इसमें से क्या बनता है, एक तो हमारा एल्कोहल बनता है। एल्कोहल कैसे बनेगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन का एल्कोहल कैसे बन सकता है, CH3OH, यही तो है CH3OH। अब CH3 यहां पर देखो जरा, 3 हाइड्रोजन हो गए, यहां पर बैलेंस ही सही नहीं हो रही है, तो एक काम करो, यदि 2 का मल्टीप्लाई कर दें तब तो हो जाएगा ना CH3OH। अब हम देखते हैं कि CH3 मतलब यहां पे टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन इसमें चला गया। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 कार्बन है तो 1 कार्बन चला गया, अभी 1 कार्बन बच रहा है। देखो जरा, ठीक है, यहाँ पर बच्चों समझने की कोशिश करना कि यदि मैं आपसे कह दूं कि जो एल्कोहल बनेगा तो उसमें कार्बन रहेगा, तो यहाँ पर फिलहाल 2 कार्बन मैंने लिया तो 1 कार्बन चला गया, 1 कार्बन बचा है, क्योंकि अपचयन होने के बाद एक अम्ल भी बनता है और एक एल्कोहल। अम्ल का फॉर्मेट क्या है, जिसे HCOOH होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सोडियम है इसलिए Na हो जाता है। तो सोडियम का लवण है, अर्थात ये अम्ल का ही रूप है, इसलिए परेशान मत होना। इसका नाम हो गया सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम है मेथेनॉल। ये आपका क्षार है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अब आप लोगों को लगता होगा कि सर ये तो हम समझ में नहीं पाए, कैसे अल्फा हाइड्रोजन। आप तो कह रहे थे कि क्रियात्मक समूह के साथ जो कार्बन है उसके साथ जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। उस परिस्थिति में हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3, C हो गया, इधर भी CH3, इधर भी CH3 बच्चों, और यहाँ पर CHO। अब ये क्रियात्मक समूह, इसमें कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया, और कुछ नहीं, सिंपल उसी प्रकार से रिएक्शन NaOH के साथ गर्म कर दिया। बस सिंपल है, जिस प्रकार से यहाँ पे पहले ये पूरा रूप का एक एल्कोहल बना दो, यहाँ पे आप CH3 तो CH3 रहने दो, CH3 और यहाँ पर एल्कोहल कैसे भाई, यहाँ पे कार्बन है तो CH2OH कर दो। ये आपका एक भाग एल्कोहल में बदल गया और एक भाग सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, इसमें कह दूं CH3, यहाँ भी CH3 बच्चों, और बचा आपका CH ही है तो COO, इस बार सोडियम जुड़ जाएगा तो ये लो सोडियम के साथ, है ना। तो अम्ल का एक प्रकार से सोडियम लवण ही बनता है, इसलिए आप परेशान मत होना। तो ये कैंजारो अवक्रिया ऐसे एल्डिहाइड के साथ होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्रियात्मक समूह के साथ जो जुड़ा कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन अनुपस्थित हो, तो वहां पर कैंजारो अवक्रिया संपन्न होती है।